गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने अनुलाभों के बारे में पढ़ा था, या जिसको अपन कहते हैं सुविधाओं के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि यदि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है तो उसके संबंध में आयकर के अंतर्गत क्या नियम बताए गए हैं। तो यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी स्थिति में राजकीय नियमानुसार जो भी उसको सुविधा मिलती है वह उसकी फ्री अकोमोडेशन वैल्यूशन माना जाता है। या हम ये कहें कि 2% ऑफ सैलरी या 5% ऑफ सैलरी उसको अगर फ्री अकोमोडेशन के मिलते हैं तो उसके संबंध में हम ये कहेंगे कि सरकारी नियमानुसार वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब मुख्य बात आती है कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, उनके संबंध में भी मैंने कल आप लोगों को बताया था, और उसके संबंध में दो प्रकार की स्थितियाँ आती हैं कि यदि वह अकोमोडेशन जो नियोक्ता द्वारा दिया जा रहा है वह क्या उसका स्वयं का है, और यदि उसका स्वयं का नहीं है तो नियोक्ता के द्वारा वह अकोमोडेशन या तो किराए पे लिया जाता है या लीज पे लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिस्थिति में यदि स्वयं का है तो अलग नियम है आयकर नियम के अंतर्गत, और यदि उसने किराए पे लेके दिया है तो ऐसी स्थिति में अलग नियम है। तो इन सभी के आधार पर जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी उसके संबंध में आज मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन रख रही हूँ। उसको अब हम जब पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज में हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से सैलरी का मीनिंग निकलता है, सैलरी मीन्स व्हाट, और इसी प्रकार से अगर उनको अकोमोडेशन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो किस प्रकार से हम अकोमोडेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने जो पहला क्वेश्चन रखा है वह क्वेश्चन है, A is working as accounts officer in government of Rajasthan. His salary 25,000 per month. DNS allowance rupees 55 per month and city allowance rupees 200 per month. Fair annual rent of the unfurnished house rupees 8,000. If house had not been provided free of rent, a deduction of 2% of basic salary would have been as per rules. इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी 25,000 रुपये प्रत्येक महीने की सैलरी है। DNS अलाउंस उसको 5500 रुपये मिलता है, सिटी अलाउंस 200 रुपये मिलते हैं, और उसको एक रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी दी गई है। और इसके बाद में अगर ये सुविधा उसको उपलब्ध नहीं मिलती तो सरकारी नियमों के अनुसार उसे 2% ऑफ सैलरी दिया जाता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कि उसके अकोमोडेशन का वैल्यूशन क्या निकलता है। अकोमोडेशन का वैल्यूशन जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यदि कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो आपको कल नोट्स में भी बताया था कि सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य वही होता है जो सरकारी नियमों में वर्णित होता है। तो सरकारी नियमों के अंतर्गत वर्णित के अनुसार इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि उसको सरकारी नियमों अनुसार मूल वेतन का 2% लिया जाता। तो हम इसके अंतर्गत जो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन होगा वह एनुअल सैलरी का 2%। तो 25,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी है, एनुअल सैलरी बनती है 3 लाख, और उसका 2% बनता है 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये उसके अकोमोडेशन की वैल्यूशन आया है या वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आया है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है, आ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड a residential accommodation to an employee. From the following information, find out the value of the purchase of accommodation. और उसका पहला पॉइंट दे रहा है फेयर रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस 70,000 पर एनम एंड सैलरी 6 लाख रुपीज़ पर एनम। आपको इस क्वेश्चन में अगर मैं समझाऊँ तो ये दिया हुआ है कि किसी एम्प्लॉय को रहने की सुविधा दी गई है, उसका
फेयर रेंट जो है वह आपके है 70,000 और उसकी सैलरी है 6 लाख रुपए। लेकिन इसमें दो चीज़ें और दी हुई हैं क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको लेके चल रही हूँ। ये क्वेश्चन अभी अधूरा था। इसमें फेयर रेंट 70,000, सैलरी 6 लाख रुपए। नाउ क्वेश्चन इज कंटिन्यू। द हाउस इज सिचुएटेड इन सिटी whose population is more than 25 lakh and the house is situated in a city where population is less than 10। आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन के संबंध में क्वेश्चन आया है और इसमें यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर ऑनर का ही मकान है तो ऐसी स्थिति में आपके 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है तो अकोमोडेशन जो बनता है सैलरी का 50%। तो आंसर में मैंने आप लोगों के सामने लिखा है द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 15% ऑफ 6 लाख इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। ठीक है, ब्रैकेट में और क्लियर कर दिया गया है पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 7.5% ऑफ 6 लाख इज इक्वल टू 45,000, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। और जब कभी ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि वेयर इज़ द सिचुएटेड ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउस इज़ द ऑनर, मकान भी ऑनर का है, तो हम यहाँ पे फेयर रेजिडेंशियल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। ये मैंने स्टार बना के अलग बताया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें आपको फर्निश्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन में 5 पॉइंट मैंने डाले हैं। सैलरी रुपीज़ 13,000 पर मंथ, सिटी वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर रुपीज़ 1200 पर मंथ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 15,000, बोनस रुपीज़ 3,000 एनुअल। तो आपको इसमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सैलरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी में मैंने आप बताया था बेसिक सैलरी तो आपको लेनी है ही है, उसके अलावा यदि किसी प्रकार के बोनस है, फीस है, कमीशन है और डीए रिटायरमेंट की शर्तों के अधीन है या कोई मॉनेटरी पेमेंट है तो उन सब की टोटल को हम क्या कहेंगे, सैलरी। तो आज आपके इस क्वेश्चन के अंतर्गत सैलरी में हमको बेसिक सैलरी 13,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की निकालनी है और उसके बाद में आपको क्या करना है, बोनस को ऐड करना है। तो सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगी तो आपको अच्छा एक बात और, उससे सॉल्यूशन से पहले एक बात बताऊं कि जब का इसमें दे रहा है थर्ड पॉइंट रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर रुपीज़ 1200 पर मंथ, मतलब ये मकान जो सुविधा के लिए दिया गया है ये मकान स्वयं नियोक्ता का नहीं है या एम्प्लॉयर का नहीं है। तो हम उस सिचुएशन को लेंगे वेयर इज़ द हाउस इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयर। तो मैंने आपके इसी पेज पर सॉल्यूशन में लिख दिया है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन बीइंग एम्प्लॉयर इज़ नॉट ऑनर, और इसमें दो नियम बनते हैं 15% ऑफ सैलरी क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड रेंट पेड बाय ऑनर। तो इन दोनों में जो कैलकुलेशन होगा उससे उन दोनों में से जो कम होगा वह वैल्यूशन माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पेज में आप देखिए सॉल्यूशन मैंने दिया है 15% ऑफ सैलरी प्लस बोनस। तो आपके 1,56,000 प्लस 3,000 1,59,000, इसका 15% बन रहा है 23,850 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 1,200 रुपये पर मंथ है तो 12 महीने के हो गए 14,400। इन दोनों में से जो कम होगा उसको ही हम लेंगे तो वह 14,400 बन रहा है दोनों में से कम। अब इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि ये फर्निश्ड मकान है तो जो फर्नीचर लगाया गया है उसका 10% भी लेना है। तो फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है या कॉस्ट दी हुई है 15,000, इसका 10% हो जाता है 1,500 रुपये। तो इन दोनों को मिला करने पर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन हो जाता है 15,900। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मैंने स्टार बना के लिखा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये मान लें कि एम्प्लॉय के द्वारा 500 रुपये प्रति माह इस अकोमोडेशन के बदले में एम्प्लॉयर को दिए जाते हैं तो कंसेशनल रेट के आधार पे अकोमोडेशन क्या होगा।
तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसके बाद में आप उसमें से वह राशि घटा दीजिए जो एम्प्लॉय के द्वारा पेमेंट की जाती है। तो एम्प्लॉय पर मंथ 500 रुपये दे रहा है, तो 500 इंटू 12 कर दीजिए। तो ऊपर जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन 15,900 आया था, उसमें से 6,000 घटा दीजिए, तो वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन आ जाएगा। इस प्रकार से हम रेंट फ्री अकोमोडेशन या फर्निश्ड अकोमोडेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और भेजूँगी। आज इतना ही, ठीक है।